श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए समुद्र मंथन के संदर्भ में श्री भरत जी के चरित्र का जो मंथन चल रहा है उस पर एक नए रत्न पर आज विचार करते हैं। हम अपने जीवन को उठा करके देखें। प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है उसके जीवन में तनाव है, अशांति है, दुख है, पीड़ा है। बहुत कम लोग होंगे जो स्वयं के जीवन से संतुष्ट होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। लेकिन हमारे जो जीवन की सूची है उसमें हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? हमारे जीवन की सूची में आप विचार करके देखिए। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब हम कहते हैं कि राम राम सत्य है। जिसकी मृत्यु हुई उसने राम नाम को कभी सत्य नहीं माना, वो माया को सत्य मानता रहा। और जो कह रहे हैं वो भी अपने लिए नहीं कह रहे, वो उसी के लिए कह रहे हैं, वो भी माया को ही सत्य मानते हैं। तो हमारे जो जीवन की सूची है उस सूची में ईश्वर कहीं नहीं है। जब सब काम निपट जाएंगे तब अंत में भजन करेंगे। मिलेगा कि नहीं मिलेगा समय वो हमें पता नहीं। और उतने समय तक अंत में भगवान के नाम की याद आएगी क्या? एक वृक्ष हम लगाते हैं आम का, तो उसे 25 साल उसकी व्यवस्था करते हैं, रक्षा करते हैं, तब कहीं आम का फल आता है। तो राम नाम का फल अंत समय में आए इसके लिए जीवन भर राम नाम को सींचना होगा, तब वो आएगा। तो हम सींच क्या रहे हैं? हमारे जीवन की सूची अगर किसी तरह, किसी के जीवन की सूची कभी पूरी नहीं होती और किसी तरह से वो सूची पूरी भी हो जाए। हमारे जीवन में पहले प्राथमिकता थी कि पढ़ाई पूरी हो जाए, पढ़ाई पूरी हो गई। फिर दूसरी प्राथमिकता थी कि नौकरी व्यवसाय कुछ हो जाए, वो भी हो गया। फिर था कि विवाह हो जाए, वो भी हो गया, बच्चे हो जाए। सारे जीवन के कृत्य चल रहे हैं। ये सब कुछ हो जाएगा तो अधिकांश लोगों के जीवन में तो यही नहीं है कि अंत में ईश्वर को देखेंगे, पर जिनके जीवन में ये है कि ईश्वर का अंत में ध्यान करेंगे तो वो सूची नहीं पूरी होनी, जीवन पूरा होना है। किसी तरह से अगर सूची पूरी हो जाए तो सूची लंबी हो जाएगी। फिर पुत्र की शादी हो जाए, फिर पुत्र की हो गई, पौत्र की हो जाए। तो हम जिसके जीवन में ईश्वर पहले नंबर पर नहीं है उसके जीवन में किसी नंबर पर ईश्वर नहीं है। ये कटु सत्य है, पर है। तो हमारे जीवन की दशा क्या है थोड़ा सा हम देखें। एक दृष्टांत लें। अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोनों भगवान के पास गए। भगवान सो रहे हैं दुर्योधन के लिए। भगवान कभी सोते नहीं हैं, वो लीला में सोते हुए दिखाया जाता है। जो माया से अधिग्रस्त है उसके लिए उसके जीवन में ईश्वर सो गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय। सेज माने ईश्वर सो रहा है, अब बलिहारी हुआ घट की जा घट प्रगट हो। उस घट की बलिहारी है जिसमें प्रकट हो गया वो। तो अर्जुन पहुंचे तो वो जग करके बैठ गया, माने जग गया, प्रकट हो गया। दुर्योधन के लिए सो रहा है। अब उसका प्रमाण देखिए। भगवान कहते हैं कि मैं लड़ूंगा नहीं, हथियार नहीं उठाऊंगा,
निशस्त्र रहूंगा और मांगने का अधिकार पहले अर्जुन को देते हैं। अर्जुन ने मांग लिया। दुर्योधन को क्या दिया? एक अच्छावनी सेना। तात्पर्य यह है कि जिनकी तरफ भगवान का वैभव दिखाई देता है वो जरूरी नहीं कि वो अर्जुन है, वो दुर्योधन भी हो सकते हैं। किसी को संसार का सक्रिय वैभव दे दिया और निष्क्रिय भगवान को अर्जुन ने मांग लिया, यही उसकी बुद्धिमत्ता है। तो अर्जुन की सूची में भगवान पहले नंबर पर हैं। वो कुछ न करता हुआ भी सब कुछ वही करता है। अर्जुन की लगाम, अर्जुन के घोड़ों की लगाम नहीं है, पूरे महाभारत की लगाम उसी के हाथ में है। तो हमारे जीवन का जो महाभारत है उसमें लगता है कि भगवान की कोई भूमिका नहीं है। जैसे समुद्र मंथन में जिसकी चर्चा चल रही है, लगता है कि कछुए की कोई भूमिका नहीं है। सारे उपकरण बाहर दिख रहे हैं पर भूमिका कछुए की ही सबसे बड़ी है। तो ईश्वर हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता पर सबसे बड़ी भूमिका उसी की है। तो जब हम ईश्वर को चुन लेते हैं तो हम अपने जीवन में विजय को चुन लेते हैं। अपने जीवन में शांति को, आनंद को, सब को चुन लेते हैं। और ईश्वर को छोड़ करके हम जो भी चुनते हैं अंत में वो निरर्थक सिद्ध होता है। तो एक सूत्र आप देखिए इस जगह, जीवन कैसे जीना चाहिए महाभारत से और श्री भरत के चरित्र से मिला करके देखें। युद्ध की जिम्मेदारी कौरवों की है। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि वो शंख बजाएं, युद्ध की घोषणा वो करें। पांडवों युद्ध नहीं चाहते, वो अपना अधिकार चाहते हैं। पर अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो वो लड़ेंगे। तो उधर से भीष्म ने शंख बजाया। अब नियम क्या है कि इधर के सेनापति धृष्टद्युम्न शंख बजाए, उन्होंने नहीं बजाया। तो युधिष्ठिर बजाए, वो राजा हैं, उन्होंने नहीं बजाया। भीम बजाएं, अर्जुन बजाएं, कोई बजाए, किसी ने नहीं बजाया। इस तरफ से शंख कौन बजा रहा है? सारथी। अब व्यवहारिक दृष्टि से सारथी का क्या अर्थ है? भाई भगवान कृष्ण तो केवल घोड़ों का संचालन कर रहे हैं, सारथी की भूमिका में है। लेकिन पांडव ये कहते हैं कि जब ईश्वर शंख बजाएगा, माने ईश्वर की ध्वनि पर, ईश्वर के इशारे पर हम युद्ध को तैयार हैं। युद्ध ये बदले के लिए नहीं हो रहा। गीता क्यों गाई गई? गीता का गाना और शंख का बजाना दोनों एक ही बात है। युद्ध के पहले जो अर्जुन को भ्रम है, अशांति है, तो गीता गाई गई। ऋषभिर बहुधा गीतम, युद्ध में भी वो गीता है। तो पांडव कहते हैं कि हम ईश्वर के उपकरण बनकर के लड़ने को तैयार हैं। ईश्वर के संकेत पर, ईश्वर की ध्वनि पर, ईश्वर के गीत पर लड़ने को तैयार हैं। ये युद्ध प्रतिक्रिया के लिए नहीं है, द्वेष के लिए नहीं, बदले के लिए नहीं, ईश्वर का उपकरण बन करके ये सत्य और न्याय की विजय के लिए है। तो जब हमारे जीवन में ईश्वर प्रमुख हो जाता है, देखिए भगवान कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है। समुद्र मंथन में जो शंख निकला है वो पांचजन्य है। और ये पांचजन्य क्या है? ये पंचभूतों से बना हुआ हमारा शरीर पांचजन्य है। और इसमें स्वर किसका निकलता है? काम का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का, वासना के, ये स्वर निकल रहे। तो इस पांचजन्य से वास्तविक स्वर अगर ईश्वर का निकलने लगे तो हमारे जीवन की कथा बदल जाए,
इतिहास बदल जाए, जीवन बदल जाए, आनंद से पूर्णता प्राप्त कर लें हम अपने जीवन में। आज आप देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है। व्यक्ति दुख से पीड़ित होगा तो आत्महत्या की ओर जा रहा है, भक्ति की ओर नहीं जा रहा। तो श्री भरत जी का जीवन क्या है? वो उनके जीवन का जो स्वर है वो ईश्वर का स्वर है। गोस्वामी जी संकेत करते हैं, जब वो चित्रकूट गए तो 4 चीजें छोड़ करके मिले। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। अहंकार को छोड़ दिया। अहंकार कैसे छूटेगा? आप देखिए, आप एकांत में बैठ जाइए तो ये एकांत कैसा है? ये भौतिक है, आप अकेले बैठे दिख रहे हैं, लेकिन दूसरे की याद सता रही है, पीड़ा है। आप शरीर से अकेले हैं पर मन से बाजार में हैं, भीड़ में हैं। फिर एक दूसरी स्थिति आती है कि हम अकेले हैं शरीर से और मन से भी अकेले हो गए, अब दूसरे की याद नहीं आती, अब अपने में आनंद आने लगा है। ये दूसरी स्थिति है। दूसरे की याद भूल गई, अपनी उपस्थिति का बोध हो गया। एक तीसरी स्थिति है कि अब अपनी भी याद नहीं रही और दूसरे की भी याद नहीं रही। जब तक अपनी याद है तब तक दूसरा विद्यमान रहेगा। तो जब दूसरे मिट जाएं और हम स्वयं मिट जाएं, अपने में आनंद आ रहा है, अच्छा है। अभी तो बिना भीड़ के हम रह नहीं सकते, बिना दूसरे के रह नहीं सकते। आज सारा का सारा जीवन, सारी की सारी दृष्टि दूसरों पर टिकी है। अधिकांश लोग तो राजनीतिक दल और नेताओं पर टिप्पणियां करने में पूरा जीवन नष्ट कर रहे हैं। अपने जीवन की ओर ध्यान नहीं है उनका। दूसरे क्या कर रहे हैं इसमें पूरा जीवन नष्ट हो रहा है। घंटों बैठ करके पेपर पर चर्चा होगी कि क्या निकला, क्या कर रहे हैं। 5 साल में एक बार वोट देना है आपको, अब 5 साल क्या आप कर रहे हो? लेकिन दूसरों पर जाती हुई दृष्टि जीवन में कभी भी आनंद नहीं ला सकती, जीवन का कभी भी निर्माण नहीं कर सकती। हम क्या कर रहे हैं ये देखना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं ये देखना। तो जब अहम मिट जाए व्यक्ति का, मिलन क्या है? मन अगर मिल गया तो बुद्धि नहीं मिलती, बुद्धि मिल गया तो अहंकार नहीं मिलता, और अहंकार अगर मिट जाए तो संस्कार नहीं मिलते। तो जब भरत जी गए तो क्या हुआ? मन, सबसे पहले मन भूल गया। मन के भूलने का क्या तात्पर्य है कि अब संकल्प विकल्प नहीं है, अब अपनी कोई रुचि नहीं बची। मेरे मन का हो जाए ये भावना ही समाप्त हो गई। तो मेरे मन का हो जाए, जब ये भावना समाप्त हो गई तो मन का समर्पण हो गया। और हमारा निर्णय लागू हो जाए, प्रभु जो कहें वही उचित है। तो संकल्प विकल्प नहीं है तो मन नहीं रह गया। और जब बुद्धि नहीं है तो कुशल प्रश्न कौन पूछेगा? को कछु कहे न को कछु पूछा। जब बुद्धि नहीं है तो कुशल प्रश्न पूछने वाला कोई नहीं रह गया। और तीसरी स्थिति आई कि अहम नहीं रह गया। जैसे जो एकांत है, मैं को मिटाने का भी उदाहरण दिया जा रहा था। तो अब अहम नहीं है, न भरत जी रह गए, न भगवान राम रह गए। दोनों का व्यक्तित्व मिट गया। तो आज जब मिलन होता है तो मन नहीं मिल पाता। कुछ दिन के लिए मन मिल जाए तो बुद्धि नहीं मिल पाती, और बुद्धि अगर किसी तरह से मिल जाए तो अहंकार से व्यक्तित्व ठोस हो गया है। आज विवाह में सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे समाज में?
पहले अहम ठोस नहीं हो पाता था, बुद्धि बहुत निर्णय नहीं ले पाती थी, और मन से मिल जाते थे, शरीर से मिल जाते थे, विवाह में बुद्धि से मिल जाते थे, अहम उनका मिल करके एक हो जाता था, दोनों का पहचान एक हो जाती थी, संस्कार एक जैसे हो जाते थे, तब मिलन होता था। वो तो जो मिलन है वो भौतिक नहीं है, वो मानसिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। भगवान राम और भरत जी का जो मिलन है वो भौतिक नहीं है, वो मानसिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। कैसा है? न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है, न चित्त है। द्वैत मिट गया, अहम मिट गया। जब अहम मिट गया तो द्वैत मिट गया, बुद्धि मिट गई तो निर्णय लेने वाला समाप्त हो गया, मन मिट गया तो अपनी रुचि समाप्त हो गई, और जब संस्कार मिट गए तो चित्त संस्कार शून्य होकर के समाधि में चला गया। तो योगियों की भाषा में इसे समाधि कह लीजिए, भक्तों की भाषा में इसे प्रेम कह लीजिए, और ज्ञानियों की भाषा में इसे अद्वैत कह लीजिए, और असमर्थों की भाषा में इसे शरणागति कह लीजिए। पूर्ण हो गई। अब जब सब समाप्त हो गया तो न भरत जी रह गए, न भगवान राम रह गए। भरत जी का व्यक्तित्व समाप्त हो गया, और जब व्यक्तित्व समाप्त हो गया तो क्या हुआ? जब भी व्यक्तित्व समाप्त हो जाएगा तो जीवन में एक चमत्कार होगा। कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि आप भजन करते हैं, आपको संसार की माया नहीं सताती? तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं और तू की जेवरी और बंधा सकल संसार, मैं और तू की रस्सी से सारे संसार ने अपने को बांध रखा है, तो आप दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम है आधार। कबीर क्यों बंधेगा? उसके तो आधार राम है। तो चित्रकूट का जो मिलन है वो पूर्ण हो गया। न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, सब कुछ मिट गया। और जब हमारे जीवन से सब कुछ मिट जाएगा तब ईश्वर की ध्वनि हमारे जीवन से निकलेगी। अब एक उदाहरण देखिए, भगवान राम और भरत जी सब लोग बैठे हैं, चित्रकूट में सभा लगी है, और भगवान राम ने कह दिया कि तुम कहो तो मैं लौट चलूंगा। अब भरत जी के ऊपर भार आ गया। भरत जी बोलने के लिए खड़े हुए, और जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उनकी वाणी कैसी है? हम जब बोलते हैं तो भीतर से हमारा अहंकार बोलता है, हमारी वासना बोलती है। शब्द केवल 7% बोल पाते हैं। आज के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि शब्दों की सामर्थ्य केवल 7% है। 38% हमारी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, और 40% हमारी जो टोन है, जो ध्वनि का प्रकार है, वो इस तरह से केवल 7% शब्द बोलते हैं। तो भरत जी बोलने के लिए खड़े हुए। आज शंख का अवतार हो रहा है भरत जी का। ये सुमिरी शारदा सुहाई। भगवान राम गुरुजनों के सामने बोलने से संकोच कर रहे हैं। क्यों? कि जनक जी और वशिष्ठ जी को पंच बनाया भगवान राम ने। जनक जी वशिष्ठ जी ने निर्णय देने से मना कर दिया। तो भगवान राम कहते हैं, विद्यमान आपन मिथिलेशु मोर कहाव सब भांति बदेशु। अगर मैं बोलूंगा तो बहुत भद्दा लगेगा। लेकिन भरत जी खड़े हो गए प्रभु को संकेत पा करके, और उनकी वाणी अहंकार, चित्त, बुद्धि और मन से शून्य है, शुद्ध वाणी है। उसमें ईश्वर का स्वर निकल रहा है। क्या? अंदर गए, ही सुमिरी
अंदर गए तो भगवान राम और सीता जी बैठे हैं। भरत हृदय सी राम निवासु। गए तो वो कह रहे हैं कि प्रभु आप गुरुजनों की मर्यादा की वजह से आप सभा में नहीं बोल पा रहे, तो आप ऐसा करिए कि बता दीजिए कि मुझे क्या बोलना है। तो जीभ भरत की होगी पर वाणी आपकी होगी। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ही सुमिरी शारदा सुहाई और मानस ते मुख पंकज आई। भरत जी दो चीजों से नाराज हैं। आप देखिए, उस सरस्वती को नहीं बुलाते जिसको हम लोग बुलाते हैं। हम जिस वीणा वादिनी का आवाहन करते हैं वाणी की शुद्धता के लिए, भरत जी उस सरस्वती को नहीं बुलाते। क्यों? वो दो लोगों से नाराज हैं, सरस्वती से और अयोध्या से। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि तुम गलानी जन जिए करहु समुझ मात करतूत। ये मां का दोष नहीं है। किसका दोष है? तात कह के ये दोष नहीं गई गिरा मत, ये सरस्वती का दोष है। तो भरत जी को और विचित्र लगा कि सरस्वती तो बुद्धि शुद्ध करती हैं कि भ्रष्ट करती हैं। तो इस सरस्वती से नाराज हैं कि ये वनगमन का कारण बनी। तो उस चेतन सरस्वती को नहीं बुलाते। किस सरस्वती को बुलाते हैं? मानस में दो सरस्वती हैं। एक सरस्वती हैं जो ब्रह्मलोक से आती हैं, अस कही सारद गई विधि लोका, और दूसरी सरस्वती कठपुतली हैं जिसे भगवान राम नचाते हैं। कौन सी सरस्वती हैं? सारद दारु नारु सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्जामी, जही पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजिर नचाओ ही बानी। तो भरत जी की वाणी पर वो जो कठपुतली सरस्वती हैं, जिसे अंदर से भगवान राम बैठे हुए नचा रहे हैं भरत जी की वाणी पर, और एक रूप में बाहर बैठे हैं, गुरुजनों की मर्यादा से शांत बैठे हैं, और अंदर से संकेत कर रहे हैं कि ये बोलो। तो जीभ भरत जी की है और बोल रही है सरस्वती, कठपुतली सरस्वती। गोस्वामी जी ने कहा कि उस वाणी का रहस्य और अर्थ लोग नहीं समझ पा रहे। क्यों? कि जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाए जैसे अद्भुत बानी। दर्पण हमारे हाथ में है और उस दर्पण में हमारा मुख दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर अपने मुख को हम पकड़ना चाहें तो नहीं पकड़ सकते। तो भरत जी में जो अर्थ ढूंढ रहे थे भरत जी की वाणी में, वहां अर्थ था ही नहीं। अर्थ तो था भगवान राम की वाणी में जो अंदर बैठे हैं। तो लोगों की समझ में नहीं आई। लेकिन भरत जी की जो वाणी है वो प्रभु से संचालित है। देखिए, हमारी वाणी बुद्धि से संचालित होती है। जब हमारे मन की वासना बोलती है, प्रेम बोलता है वासना से ऊपर हट करके, तो हमारा मन बोलने लगता है। और हम लोगों की वाणी अधिकांशतः बुद्धि से सजाई गई है। अंदर तो मन कुरूप है हमारा, अहंकार से भरा है, वासना से भरा है, स्वार्थ से भरा है, लेकिन बुद्धि से हम सजा करके। आज के युग में सबसे बड़ी विभीषिका ये हो गई है कि आज वाणी बड़ी शुद्ध हो गई है लोगों की। शुद्ध का अर्थ है बोलने में ऐसा लगता है कि बड़े बड़े अच्छे वचन बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से हृदय कठोर है, जैसे सजा दिया जाए किसी वेश्या को। तो वाणी नकली सुंदरता है, उसका जो आभूषण है, उसको जो पहनाए गए हैं वो सब नकली है, वो सौंदर्य कृत्रिम है। तो आज जो वाणी दिखाई देती है वो सब नकली है, नर्तकी जैसी है। लेकिन भरत जी की वाणी भगवान की सरस्वती है, कठपुतली है। उनकी वाणी शुद्ध है। न उनकी वाणी बुद्धि, न वो बुद्धि से बोल रहे हैं, न मन से बोल रहे हैं, न अहंकार से बोल रहे हैं। हमारी वाणी या तो मन से बोलती है, या बुद्धि से बोलती है, या अहंकार से बोलती है, संस्कार से बोलती है।
और भरत जी ने क्या किया है कि अपने मन को अहंकार से, बुद्धि से, मन से और संस्कार से शून्य कर दिया। अब उनकी बुद्धि कोई निर्णय नहीं लेती, जो निर्णय प्रभु लेंगे वही निर्णय होगा। उनका कोई निर्णय नहीं है, उनकी बुद्धि कोई निर्णय नहीं करेगी, जो प्रभु का निर्णय होगा वही निर्णय भरत जी को मान्य है। भरत जी की कोई रुचि नहीं है, जो रुचि प्रभु को अच्छी लगेगी, जो प्रभु के लिए अच्छा होगा वो उनकी रुचि है। और उनका कोई व्यक्तित्व नहीं है, जैसा प्रभु कहेंगे अपने व्यक्तित्व का उपयोग वो भरत अयोध्या की प्रजा की सेवा में करते हैं। अहंकार का उपयोग, अपने अहंकार का उपयोग वो धर्म की सेवा में, प्रजा की सेवा में करते हैं। अपने मन का उपयोग प्रभु की रुचि की रक्षा में करते हैं। अपनी बुद्धि का उपयोग प्रभु के आदेश का पालन में करते हैं और संस्कार से शून्य हो गए हैं। तो जब हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शून्य होकर के ईश्वर में विलीन हो जाता है, तो हमारे जीवन से जो वाणी प्रकट होती है वो ईश्वर की वाणी प्रकट होती है। आप देखिए, भगवान कृष्ण बंसी बजाते हैं तो बंसी का जो स्वर है सब गोपियाँ इकट्ठा हो जाती हैं। अब उनको बताते हैं कि आप पतिव्रत धर्म का पालन करिए, अपने घर जाइए और गृहस्थ धर्म निभाइए, तो उनका मन कहता है कि नहीं बुलाया आपने। तो वो कहते हैं कि आपने मेरी बंसी का मनमाना अर्थ लगा लिया है, लेकिन वो बंसी जो है वही सच्चा स्वर है। ये गोपिकाओं की परीक्षा ले रहे हैं कि ये किस कक्षा की अधिकारिणी है, प्रेम की अधिकारिणी है कि नहीं है। अगर ये वापस चली जाएं तो प्रेम की धर्म की कक्षा को पार करने के बाद ही प्रेम की कक्षा में पहुंचता है व्यक्ति। तो जिस तरह से बंसी का स्थान भगवान कृष्ण के जीवन में है, वही स्थान भरत जी का भगवान राम के जीवन में है। जैसे लक्ष्मण जी हैं तो लक्ष्मण जी डंडे जैसे हैं, डंडा कठोर है और पताका कोमल है। तो लक्ष्मण जी की कठोरता राम की सील की पताका को फहराती है। लेकिन भगवान राम की जो वाणी है, भगवान राम का जो स्वर है, भगवान राम जो कुछ चाहते हैं करवाना वो भरत जी कर रहे हैं। तो भरत जी ने अपने व्यक्तित्व को विलीन कर दिया भगवान राम के जीवन में, भगवान राम के व्यक्तित्व में, ईश्वरत्व में। और जब व्यक्तित्व विलीन हो गया तो उनकी वाणी जो है वो ईश्वर का स्वर बन गई। यही शंख का अवतार है। तो जब हमारी वाणी ईश्वर की वाणी बन जाए, शंख चक्र गदा, ये जो पुराणों में उदाहरण दिए रहते हैं ये सब आंतरिक उदाहरण हैं। एकांत जैसे हम अभी परिभाषा कर रहे थे कि एकांत एक भौतिक होता है, एक मानसिक होता है, एक आध्यात्मिक होता है। उसी प्रकार से अकेले बैठ जाने से हमारा व्यक्तित्व अकेले नहीं हो गया। मानसिक रूप से भी हम अकेले हो जाएं तो अकेले नहीं हो गए। जब आध्यात्मिक रूप से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हमारे चारों विलीन होकर के ईश्वर में समर्पित हो जाएं तो इसके बाद जो वाणी निकलेगी वो ईश्वर की वाणी होगी। और वही वाणी भरत जी हैं, वही शंख भरत जी हैं। और यही भरत जी का उस 14 रत्नों में ये शंख का अवतार है। बोलिए, श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन का जो स्वर है वो आपका स्वर बन जाए, हमारा व्यक्तित्व विलीन हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र।